Hey guys, this is Jom and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, आज का जो प्लान है ये ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन इसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस अभी बाकी हैं। जैसे कि इसमें विंडोज का प्लेसमेंट तो हो चुका है, लेकिन विंडोज में कुछ मॉडिफिकेशंस और करने हैं हमें। तो चलिए पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं जो ऑलरेडी इस विंडो में हैं। ओके, तो पहले आप देखोगे कि यहाँ पे एक तो विंडोज का जो छज्जा है वो बहुत ही पास है। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये विंडो जो है वो कॉपी किया गया है किसी ऐसे प्लान से जिसमें कि 5 इंचेस वॉल था आउटर वॉल, एंड यहाँ पे जो वॉल है वो 10 इंचेस का वॉल है। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये हमारा विंडो जो है वो है कितने का। तो ये आप देख सकते हो कि इसका जो एक्सटेंशन है यहाँ से यहाँ तक वो 11 इंचेस का है एंड वॉल यहाँ पे 10 इंचेस का है। तो अगर हमें इसे प्लेस करना है तो हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा मूव करना होगा ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ कितना मूव करेंगे, लेट्स सी। ये हो जा रहा है हमारा 4.5 इंचेस। तो अगर हम लोग इसको 5 इंचेस मूव करके देखते हैं क्या ये परफेक्ट प्लेस होगा या नहीं होगा। तो ये परफेक्ट प्लेस तो नहीं हो रहा है, तो एक बार इसको 2.5 इंच नीचे की तरफ मूव करके देखते हैं। तो लेट से 2.5 इंचेस का मूवमेंट दे देते हैं। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये परफेक्ट प्लेस हो जा रहा है। अब इसके साथ दिक्कत क्या आएगी, नेक्स्ट दिक्कत जो इसके साथ आ रही है वो ये है कि ये जो विंडो है इसका लाइन जो है उसको एक्सटेंड करके हमें नीचे तक लाना होगा। तो ये विंडो एक ब्लॉक बना हुआ है, तो हम लोग इसको डबल क्लिक करेंगे एंड इसके बाद जाके इसको एडिट कर लेंगे। एडिट करने के बाद ये जो लाइन है इसको नीचे की तरफ स्ट्रेच कर देना है। स्ट्रेच कर कितना करना है, 2.5 इंच से इसको स्ट्रेच कर देंगे। सेम हम लोग स्ट्रेचिंग यहाँ पे देंगे, वो भी 2.5 इंचेस का स्ट्रेचिंग यहाँ पे हम लोगों ने दे दिया है। उसके बाद इसको सेव कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये सेव हो चुका है, वो परफेक्टली प्लेस हो चुका है। अभी आप देख सकते हो कि बाकी का जो डब्ल्यू विंडो था ना वो भी इसी तरीके से स्ट्रेच हो चुका है, क्योंकि सारे के सारे ब्लॉक जो विंडोज थे वो कॉपी थे। एंड अब बाकी भी जो विंडो है उसको भी हम लोग समझ चुके हैं कि कितना हम लोग को स्ट्रेचिंग देना है। तो सब में हम लोग को 2.5 इंच का स्ट्रेचिंग देना है, तो 2.5 इंच का स्ट्रेचिंग जो है यहाँ पे दे देते हैं। सो डैट हम लोग को अब नेक्स्ट टाइम क्या करना होगा, नेक्स्ट टाइम हमें बस इसे प्लेस करना होगा प्रॉपरली। ओके, तो यहाँ पे इस साइड के सारे विंडोज का स्ट्रेचिंग हो चुका है। अब बस एक हमारे पास बचा है, वो है वेंटिलेटर। तो ऑन टोटल हमारे पास 3 टाइप के विंडोज यहाँ पे यूज हुए हैं, जिसमें कि 2 विंडोज हैं एंड एक वेंटिलेटर है। ओके, तो यहाँ भी 2.5 इंच का स्ट्रेचिंग दे देते हैं इसको। और आप देख सकते हो कि बहुत ही कन्वीनियंटली हम लोग का काम जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे मॉडिफिकेशन है जो हम लोग को करने होते हैं अपने प्लान में। ओके, जिससे कि हमारा काम जो है वो बहुत ही अच्छे से फिनिश हो जाता है। ओके, एंड एक प्रॉपर फिनिशिंग हमारे प्रोजेक्ट में आ जाती है। उसके बाद देख सकते हो कि अभी हम लोग को करना क्या है, सारे के सारे विंडोज जो राइट साइड के हैं उनको एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, और उसके बाद इन सबको मूव कर देंगे। मूव कितना करना है, ऑब्वियस है कि मूव करने के लिए हमें इसको 2.5 इंच राइटवर्ड मूव करना है, या फिर आप इस पॉइंट को ग्रैब करके इस तरीके से यहाँ पे मूव भी कर सकते हो, और सारे के सारे विंडोज जो राइट साइड में है वो प्रॉपरली मूव हो जाएंगे। तो आपको डायमेंशन एंटर करने की जरूरत नहीं है, आप इसके साथ परफेक्ट प्लेसमेंट भी कर सकते हो अगर आप ऑब्जेक्ट के साथ अच्छे से लाइक प्ले करना जानते हो, यानी कि आप उसको अच्छे से खेलना जानते होगे तो। और अगर आप डायमेंशन के साथ करेंगे तो और भी परफेक्टली हो जाएगा। बस यही है कि आपके पास साथ जो टाइम है वो थोड़ा बहुत सेव हो जाता है अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो। ओके, उसके बाद यहाँ आ जाते हैं एंड बाकी के जो 2 विंडोज हैं उसको भी हम लोग मूव कर लेते हैं। मूव मैं बार बार यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत है नहीं। आप स्पेस बटन से भी ये काम कर सकते हो। कंट्रोल एस के साथ हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, इसकी एक कॉपी बना लेंगे, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बेसिकली होगा हमारे फर्नीचर लेआउट के ऊपर। तो ये रेक्टेंगल जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट के लिए हम लोग बनाते हैं उसको मैंने स्ट्रेच कर लिया है एंड यहाँ पे अब ये प्लान मुझे कॉपी करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये पहला जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको मैं हाइड कर लेता हूँ, जैसे कि टेक्स्ट मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद मुझे क्या नहीं चाहिए होगा, या फिर आप टेक्स्ट को रख भी सकते हो, उसको थोड़ा बहुत इधर उधर मूव भी कर सकते हो, या नहीं रखेंगे तो भी वो काफ़ी अच्छे से मूव हो जाएगा। कॉलम जो है वो मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, डोर्स एंड विंडोज नहीं चाहिए, एंड डायमेंशंस, ये डायमेंशन भी अभी के लिए मुझे नहीं चाहिए। तो इतनी चीज़ें मुझे यहाँ पे अपने फाइल में नहीं चाहिए थी। अभी क्या करना है मुझे, इस पर्टिकुलर फाइल को, या आप कह सकते हो कि बेसिकली सिर्फ इसी को हम लोग कॉपी करके इसको राइटवर्ड प्लेस कर लेते हैं। ओके, या टोटल भी कॉपी कर सकते हैं, कॉपी, इसको हम लोग राइटवर्ड यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग इसमें से ये सारी चीज़ें जो है वो डिलीट कर लेते हैं। ओके, एंड अभी हम लोग बाकी सारी चीज़ों को ऑन कर देंगे। अभी क्या करना है, पहला काम हमें ये करना है कि पहले हम लोग को अपना
ये जो लाइंस वगैरह है उसको हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि हम लोग को हैच लगाने में काफी कन्वीनियंस हो जाएगा। ओके, इसके बाद ऐसे लाइंस को कनेक्ट करना हो तो क्या करते हैं हम लोग, सिंपली एक्सटेंड कमांड का यूज कर लेते हैं एंड उसके बाद इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम जहां जैसी जरूरत पड़े उस तरीके के सिस्टम को हम लोग चूज करेंगे। ओके, यहाँ से स्ट्रेच करके वापस यहाँ कर देते हैं, इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद लाइन कमांड को लेते हैं, यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरीके से जब हम लोग काम करते हैं ना तो काम काफी कन्वीनियंट हो जाता है। यहाँ पे भी लाइन को ज्वाइन कर लीजिए, जहां जैसी जरूरत पड़े वहां पे वो टेक्निक या यूज करेंगे हम लोग और अपने प्लान को फाइनलाइज करेंगे। ओके, यहाँ पे ट्रिम करना ज़्यादा इजी रहेगा, तो TR एंटर करके हम लोग इसको ट्रिम कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे लाइन, यहाँ तो स्ट्रेचिंग से ही काम हो जाएगा। यहाँ से भी आप कमांड्स को रिपीट कर सकते हो, ठीक है, या फिर स्पेस बार का भी यूज करके कमांड को रिपीट किया जा सकता है। उसके बाद ट्रिम कमांड से यहाँ यूज कर लेंगे और एक बार इसको चेक कर लेंगे क्या हमारा सब कुछ जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे प्लेस हो चुका है या नहीं। तो हाँ, यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर प्लेसमेंट हो चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको कंप्लीटली सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके इसको करेंगे ज्वाइन। ओके, अभी देख लेते हैं कि क्या ये प्रॉपरली ज्वाइन हुआ है। अभी भी कुछ पोर्शन जो है वो ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो बस इसको सिलेक्ट करते जाना है एंड स्पेस बार को यूज करते जाना है एंड हमारा जो लाइक प्लान है वो कम्प्लीटली अभी ज्वाइन हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे अभी हैच का यूज करूंगा तो बहुत ही अच्छे से सब कुछ को प्लेस कर देगा, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, हम लोग को अपने विंडोज वगैरह जो है यहाँ पे कॉपी कर लेने चाहिए थे, जो कि हम लोगों ने नहीं किए थे। बट उससे कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि हम लोग को बस क्या करना है, यहाँ से विंडो का जो सेगमेंट है उसको यहाँ से कॉपी कर लेना है फॉर नाउ। ओके, डोर को आप छोड़ भी सकते हो, डोर को आप ले भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, तो अभी मैं सारे विंडोज एंड वेंटिलेटर्स को जो है यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले इनको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, सिलेक्शन बहुत ही इजी होता है एंड आपने आई गेस सिलेक्शन के वीडियोस तो देख ही लिए होंगे अगर आपने ऑटोकैड के ड्राफ्टिंग कोर्स को ज्वाइन किया होगा तो। ओके, तो यहाँ से सिलेक्शन हो चुका है। और आप देख सकते हो कि हमारे सारे डोर्स जो हैं एंड जितने विंडोज हैं वो सब कुछ सिलेक्ट हो चुके हैं। डोर्स का नाम अभी तक इसमें नहीं दिया गया है, तो वो भी दे देना चाहिए था, बट क्योंकि अब मैंने सिलेक्ट कर लिया है तो मैं पहले इसको प्रॉपरली प्लेस कर देता हूँ। इसके लिए मैंने कॉपी किया, यहाँ से रेफरेंस लिया एंड इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, प्रॉपर रेफरेंस लेंगे आप अगर आप, तो प्रॉपरली सब कुछ प्लेस हो भी जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। अब रूम के अंदर सब कुछ प्लेस हो चुका है। अभी मैं क्या करना है, मुझे हैच में जाना है, यहाँ पे जाके हैच को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप कोई भी लाइक जो हैच है वो आप चूज कर सकते हो। आप आइदर ग्रेडियंट चूज कर लो या फिर आप कोई और हैच चूज कर लो। मुझे ग्रेडियंट पसंद है इसलिए मैं ग्रेडियंट चूज कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैंने ग्रेडियंट को चूज किया एंड यहाँ पे लाके मैं इसको मार्क कर दूंगा, तो ये बहुत ही कन्वीनियंटली यहाँ पे हैच जो है वो मार्क हो जाएगा। ओके, अगर आपने प्रॉपरली सब कुछ ज्वाइन किया है तो हैचिंग आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। अगर आपने विंडोज को प्रॉपरली प्लेस किया है तो आपके लाइंस में ओवरफ्लो हैच का वो भी नहीं होगा और बहुत ही जल्दी आपका हैच जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इंटर प्रेस कर दीजिए एंड आपकी हैचिंग जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो ये ग्रेडियंट पे क्या होता है, बहुत ही कलरफुल हैच बन जाता है और ये देखने में भी थोड़ा बेटर लगता है। अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हो तो सिलेक्ट करके यहाँ से हैच वगैरह चेंज करना चाहते हो, कोई एर और हैच यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ से आके चेक कर सकते हो कि कौन कौन से हैच जो है वो अवेलेबल है एंड वो आपके प्लान में किस तरीके से शो अप करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे येलो अगर हैच यूज करते हैं या फिर ये यूज करते हैं तो क्या आप कहाँ पे कैसा विजुअलाइजेशन आएगा उसका, वो आप यहाँ से चेक करके देख सकते हो। लीनियर हैच यूज करते हैं या
ये यूज करते हैं, ये यूज करते हैं। तो सब में अलग अलग पैटर्न जो है आपको देखने को मिलेगा, एंड उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप हैच को चूज कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई दूसरा हैच में यहाँ से चेंज करना चाहते हो तो बहुत ही कन्वीनियंटली यहाँ से चेंज हो जाएगा, बट आई विल स्टे लाइक स्टिक टू हैच पोर्शन। ओके, तो मैं फॉर नाउ ये हैच यूज करता हूँ। ओके, बिकॉज दिस इज लुकिंग मोर प्रॉमिसिंग देन एनीथिंग एल्स। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं अपने प्लान के ऊपर। ओके ओके, तो यहाँ से अभी क्या करना है हम लोग को। अच्छा, इसमें क्या है, जो मेन रोड है ऐसे करना होता है, हम लोग को डायरेक्शन देके इसको कम्प्लीटली रोटेट भी कर देना चाहिए था, तो वो भी एक सही चीज हो जाती रोटेशन के लिए। ओके, और अभी जो हमारा आज का मेन पर्पस है वो है हमारा फर्नीचर लेआउट का। तो यहाँ पे मेरे डायमेंशंस है, रूम्स हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग मुझे फर्नीचर यहाँ पे प्लेस करना है। तो फर्नीचर की ऑलरेडी एक क्लास हम लोग लाइक कवर कर चुके हैं, बट उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पे फर्नीचर प्लेसमेंट करेंगे। तो यहाँ से कुछ कुछ ब्लॉक्स जो है वो पिक कर सकते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ से एक ब्लॉक पिक कर लिया मैंने, यहाँ पे लिया है, इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे, कंट्रोल वी। आप देख सकते हो कि इसका स्केल जो है बहुत ही छोटा है, तो पहले इसको मैं स्केल अप कर लेता हूँ। यहाँ से स्केल कर लिया, उसके बाद एक बार जब प्रॉपरली स्केल हो जाएगा ना, तो उसके बाद हम लोग इसको जाके लाइक प्रॉपर डायमेंशन वगैरह दे देंगे। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो 3 सीटर सोफा है उसका यूजुअल डायमेंशन कितना होता है, उसका यूजुअल डायमेंशन होता है 5 फीट, राइट। तो यहाँ से मैंने सपोज एक 3 सीटर सोफा के लिए एक लाइन ले लिया। ओके, एंड अभी जो काम हम लोग करेंगे वो सब हम लोग कर लेते हैं एक नए लेयर में, जिसका कि नाम मैं दे देता हूँ फर्नीचर। ओके, लेयर प्रॉपर्टीज, या फिर इसी लेयर को चेक कर लेते हैं ये किस लेयर में है, फिलहाल के लिए तो ये 0 लेयर में। ओके, तो एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं, यहाँ से जाके न्यू लेयर फर्नीचर, इसका जो कलर है वो मैं दे देता हूँ पर्पल, जस्ट बिकॉज मुझे पर्पल अच्छा लगता है, उसका कोई रीजन नहीं है। और यहाँ से स्विच कर जाते हैं अपने फर्नीचर लेआउट पे। ओके, उसके बाद इसको चेंज करके इसको भी फर्नीचर में ले आते हैं, एंड अभी हम लोग जो काम करेंगे फर्नीचर लेआउट में करेंगे, ताकि अगर बाद में मुझे हाइड करना पड़े चीज़ों को तो बहुत ही कन्वीनियंटली यहाँ पे हाइड हो जाए। ओके, अभी जो है मुझे क्या करना है, मुझे पहले तो इसको एक प्रॉपर डायमेंशन देना है, जिसके लिए मैं एक लाइन ले लेता हूँ। मेरा ऑर्थो ऑन है, तो यहाँ पे 5 फीट की एक लाइन मैंने ले ली है। उसके बाद मैं अलाइन कमांड का यूज करूंगा। ओके, एंड उससे भी पहले मैं डायमेंशन देख लेता हूँ, इसका 5 फीट है। अभी मैं अलाइन का यूज करता हूँ, और ये हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका है। सोर्स पॉइंट में इसका मिड पॉइंट ले लेता हूँ, और इधर इसका फर्स्ट पॉइंट ले लेता हूँ। यहाँ से मैं इसका मिड पॉइंट लेता हूँ और इसका सेकेंड पॉइंट लेता हूँ। उसके बाद एंटर, एंड देन यस, इसको स्केल भी कर देना है इसके अकॉर्डिंग। अब ये लाइन हमारी किसी काम की नहीं रही थी, इसको हम लोग यहाँ से हटा के अलग कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 3 सीटर सोफा के साथ जो नॉर्मली आता है वो होता है 2 सीटर, लाइक 2 सिंगल सीट्स एंड 1 3 सीटर। ओके, इस तरीके से आता है। और ये हम लोग का प्लेस कहाँ करना होगा, जो हम लोग का ड्राइंग हॉल है वहीं पे प्लेस हो सकता है। तो ड्राइंग हॉल में प्लेस होने की जो जगह है वो यहीं पे बनती है, जो सही से जगह बन रही है। ओके, क्योंकि इस साइड में हमारे पास किचन वगैरह है, तो यहाँ पे वो अच्छे से प्लेस नहीं हो पाएगा। तो हम लोग इसको ट्राई करते हैं यहाँ पे एकोमोडेट करने की। तो पहले तो इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्लिक करके मॉडिफाई किया। ये जो सोफा है वो हमें नहीं चाहिए फॉर नाउ, तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। ओके, और ये जो सोफा है उसको हम लोग इस साइड में मिरर कर लेते हैं, प्रॉपर 90 पे इसको मिरर कर लिया, एंड इसको सेटिंग्स को सेव कर लेंगे। ओके ओके, ये जो है वो प्रॉपरली मिरर नहीं हो पाया था, सेव नहीं हुआ था एक्चुअली उसका मिरर। क्लिक किया, यहाँ से जाके मिरर कमांड का यूज करेंगे, एंड जो इसका सेंटर पॉइंट होगा उसके बेसिस पे इसको थोड़ा सा मिरर कर लेंगे, एंड इरेज द सोर्स ऑब्जेक्ट, नो। उसके बाद इसको हम लोग कर लेंगे सेव। ओके, तो यहाँ से ये सेव हो चुका है। अभी इस अरेंजमेंट को हम लोग रोटेट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी डिमांड है, एंड इसको
मूव करके ले चलते हैं अपने प्रॉपर ऑब्जेक्ट के प्लेसमेंट के ऊपर, और यहाँ पे इसको प्लेस कर देते हैं। वॉल से थोड़ा दूर प्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो प्रॉपरली फिट हो चुका है। ओके, तो सोफा यहाँ फिट हो चुका है। नेक्स्ट क्या करना है, हमें रूम्स में बेड को प्लेस करना है। ओके, तो रूम्स में बेड प्लेस करना हो हमें, तो क्या करेंगे, यहाँ से चलते हैं और बेड ले आते हैं। पहले फर्नीचर ब्लॉक में चलेंगे और यहाँ से एक अच्छा सा बेड चूज कर लेते हैं। सोफा आई गेस इससे बेटर हम लोग के पास यहाँ पे फर्नीचर में अवेलेबल नहीं था। एक ये अवेलेबल था जिसको कि हम लोग यूज कर सकते हैं, बट इवन दिस इज लुकिंग गुड, तो चलेगा। ओके, ये थोड़ा फोटो रियलिस्टिक टाइप का था। बेड हम लोग एक अच्छा सा ले लेते हैं फोटो रियलिस्टिक टाइप का, अगर मिल जाए तो जो कि हमें मिल भी जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये फर्नीचर लेआउट चेक किया हुआ है। ओके, तो अभी क्या कर लेते हैं, इस बेड को कॉपी कर लेते हैं, ले चलते हैं अपने प्लान में। ओके, तो यहाँ से हम लोगों ने उसको अपने प्लान में ले आया। उसके बाद कंट्रोल वी, प्लेस किया, सिलेक्ट किया, स्केल किया, स्केल, इसके जो बेस पॉइंट है वहां पे सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको स्केल कर लेते हैं। ओके, अब मैं जानता हूँ कि जो बेड का ये वाला पोर्शन है वो हमारा 6 फीट का होना चाहिए। ये 5 फीट की लाइन थी हमारे पास, इसको स्ट्रेच करके 1 फीट एक्सटेंड कर देते हैं। चेक कर लेते हैं इसका डायमेंशन को, जो कि 6 फीट है प्रॉपर। अभी अलाइन कमांड का यूज करते हैं, तो इसके लिए रिपीट इनपुट, पहले सिलेक्ट कर लेते हैं इसे, देन रिपीट इनपुट एंड यहाँ से अलाइन। अभी इसका जो मिड पॉइंट है ये चूज किया। आप ध्यान दीजिएगा किस मिड पॉइंट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, सो डेट आप प्रॉपर अलाइनमेंट कर सको। ओके, उसके बाद स्केल करना है, यस, इसको मूव करके साइड हटा लेते हैं, सो डेट हमारा लाइन जो है वो बिना अफेक्ट हुए वहां पे प्लेस्ड रहे। मूव करना है इसको, इसे यहाँ से ग्रैब करते हैं एंड इस तरीके से इसको मूव कर लेते हैं। ओके, मूव। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने इसको बेड को प्लेस तो कर दिया, लेकिन इसके डायरेक्शन को भी चेक करना है। तो ईस्ट वेस्ट इधर है। ओके, तो हम लोग को बेड जो लगाना होगा वो इस डायरेक्शन में लगाना होगा। तो मैं इसको पहले रोटेट कर लेता हूँ, रोटेट, ऑर्थो ऑन कर लेते हैं, इसके मिड पॉइंट के थ्रू इसको रोटेट कर लेते हैं। सॉरी, कंट्रोल जेड, मूव, ऑर्थो ऑन, सिलेक्ट, रोटेट। ऑर्थो ऑन करके 90 पे रोटेट करना काफी इजी हो जाता है, इसलिए मैं ऑर्थो के साथ ही काम करता हूँ। ओके, दैट इज द ओनली रीजन फॉर दिस। नाउ मूव, ऑर्थो ऑफ कर देते हैं, मिड पॉइंट को ग्रैब करते हैं एंड यहाँ कहीं इसे प्लेस कर देते हैं। ओके, मूव, यहाँ हम लोगों ने इसको प्लेस कर दिया। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो फर्नीचर है वो प्लेस हो चुका है। उसके बाद सेम फर्नीचर, जैसे बेड जो है वो हमें तीनों रूम में चाहिए होगा, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको ले आता हूँ यहाँ पे। ये प्लेस हो चुका है, राइट। अब इसको हल्का सा मूव कर लेंगे एंड वॉल से ये आइदर टच भी रह सकता है, कोई इशू नहीं है टच रहने में। यहाँ पे इसको टच भी करके रखेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं और इस रूम में इसे प्लेस कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग मिरर कमांड का यूज करेंगे। ये इसका मिड पॉइंट हो गया वॉल का।
एंड हाई चांसेस है कि वो परफेक्टली प्लेस हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा। बट यहाँ पे परफेक्टली प्लेस हो चुका है। ओके, तो ये तीनों जगह पे हमारे जो बेड है वो लग चुके हैं। ओके, अभी आ जाते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट जो है ये तो बेड प्लेस हो चुका है और ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ही प्लेस हुआ है। ये भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार हमें देखने की जरूरत ना पड़े। इसका नाम दे देते हैं फर्नीचर लेआउट सेंटर प्लेस्ड, एंड इस ड्राइंग का नाम दे देते हैं, लास्ट नाम दे देते हैं इसका। कितने ड्राइंग्स हैं यहाँ पे? 5, तो इसको नाम दे देते हैं 6। ओके, ये सेव हो रहा है, यहाँ पे सेव रहने देते हैं, ड्राइंग को कर देते हैं 6। उसके बाद हमें क्या प्लेस करना है यहाँ पे? कबर्ड और चेयर टेबल, अगर ऐसा एकोमोडेट हो पाए तो। रूम का साइज देखते हैं, 10 by 12 ऑलमोस्ट, 10 by 12, 10 by 12 ऑलमोस्ट है, कुछ कम है, कुछ यूजुअल है। ओके, और ये गेस्ट रूम है, इधर जो हमारा मेन है वो 2 बेडरूम है। तो एक कबर्ड यहाँ पे आ जाएगा, इधर यहाँ या फिर यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो बेटर है कबर्ड को यहाँ प्लेस कर देते हैं रेदर देन हियर। एंड इधर हम लोग टीवी यूनिट को प्लेस करने का ट्राई करेंगे। ओके, या फिर टीवी यूनिट एक सिंगल रख सकते हैं यहाँ हॉल में, या फिर इसको डाइनिंग एरिया भी बना सकते हैं। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आप यहाँ पे बना सकते हो। तो यहीं पे हम लोग को फर्नीचर लेआउट में डिसाइड करना होगा। तो जब तक मैं वो डिसाइड करता हूँ, मैं किचन के लिए अपना कुछ चेंजेस जो है वो कर लेता हूँ। जैसे कि मुझे किचन के लिए एक लाइन चाहिए था जो कि इधर से 2 फीट का होगा, स्लैब कास्टेड। एंड देन अगेन इधर से एक लाइन जो कि 2 फीट की होगी, 2 फीट। उसके बाद इसे स्ट्रेच करके भी ला सकते हैं, ट्रिम भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। किचन का जो स्पेस यहाँ पे अलॉट किया गया है 7 by 8 है। हालांकि किचन 8 by 10 का रहता है तो स्टैंडर्ड रहता है, बट यहाँ पे स्पेस का कंजेशन है। एंड अगर इसमें हम लोग थोड़ा बहुत भी चेंज करेंगे तो फिर हमारा ड्राइंग रूम जो है वो छोटा हो जाएगा। तो हम लोग 7 by 8 के किचन के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, उसके बाद जो किचन है तो चूल्हा भी होना चाहिए एंड सिंक भी होना चाहिए। सिंक कैसे प्लेस करना है? अगर किचन और टॉयलेट एक जगह रहता है तो प्लम्बिंग एक तरह से होता, लेकिन यहाँ पे सब कुछ अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कम एरिया में घर बना हुआ है, 910 स्क्वायर फीट का एरिया है। एंड अगर डायमेंशन देखा जाए तो 35 फीट बाई कितना है इसका, यहाँ पे एक डायमेंशन भी लिख देते हैं, यहाँ पे मार्क्ड नहीं है या समहाउ हाइड हो चुका है, तो डायमेंशन में चलते हैं और यहाँ से इसका डायमेंशन देख लेते हैं, 26 फीट। ओके, उसके बाद यहाँ पे किचन में आते हैं। एंड क्योंकि ये डायरेक्शन हमारा ईस्ट है तो हम लोग अपना चूल्हा जो है वो इधर ही प्लेस करेंगे। ओके,
फर्नीचर लेआउट में चलते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारे पास किचन का सेट या फिर कोई और ऐसा ऑब्जेक्ट मिल जाता है जो हमारे काम का है। एक तो हमारे पास ये टेबल टाइप का स्ट्रक्चर है, ये मिल गया, ये हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड इससे मैचिंग एक चेयर, तो वो भी यहाँ पे हम लोग को मिल गया। बट आई गेस इस पर्टिकुलर फाइल में इससे बेटर भी चेयर है जो वर्किंग चेयर के लिए ज़्यादा अच्छा है, लाइक दिस वन। ओके, ये वाला चेयर टेबल जो है वो ऑफिस चेयर टेबल का फील देगा। तो बॉस चेयर है हमारे पास, तो हम लोग बॉस चेयर का भी यूज कर सकते हैं। और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास ऑलरेडी। ये चेयर जो है हम लोग सिट आउट एरिया में बाहर की तरफ लगा सकते हैं, फिलहाल के लिए इसका यूज नहीं है। ओके, लेट से हमारे पास जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं पहले उसको फिट कर लेते हैं, और जैसे जैसे ढूंढेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। सो लेट्स कॉपी इट। सरोज, यहाँ पे इसको कर लेते हैं पेस्ट। प्लेस कर दिया, सिलेक्ट किया, स्केल किया एंड एक प्रॉपर स्केलिंग इसको दे देते हैं। ठीक है, अब ये जो है उसका डायमेंशन चेक किया जाए। ये 6 फीट का है। चेयर टेबल हमारे पास कितना होना चाहिए? 3 फीट का। डेट इज मोर देन इनफ। ओके, 3 फीट का जो टेबल है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी, सॉरी, सिलेक्ट, अलाइन, अलाइन, मिड पॉइंट फर्स्ट, मिड पॉइंट सेकेंड, एंटर, यस, मूव। एंड अभी इसके डायमेंशंस को चेक कर लेते हैं। दिस इज 3 फीट एंड दिस इज 1 फीट 4 इंच। वेल डेट विल बी इनफ, नहीं तो 1 फीट 6 इंच का रहेगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी इसको सिलेक्ट करके हम लोग ले चलते हैं अपने फर्नीचर लेआउट में, और यहाँ से अपने फर्नीचर लेआउट में स्विच भी कर जाते हैं। रोटेट, मूव। तो ये जो लार्जेस्ट रूम रहेगा डेट इज दिस वन, उसमें हम लोग प्लेस कर देंगे क्योंकि हर जगह इसकी ज़रूरत नहीं होती है। रोटेट, मूव, मैक्स टू मैक्स इन 2 रूम्स में इसको प्लेस किया जा सकता है। एंड ए विंडो शिफ्ट करके हम लोग इधर लाने वाले हैं, या फिर विंडो को यहाँ भी रखेंगे तो भी ठीक रहेगा, बट अगर विंडो टेबल के सामने रहा तो बेटर होगा। ठीक, देन आ जाता है हम लोग को अलमीरा जो प्लेस करना है उसके लिए। एंड
गेस्ट रूम में भी हम लोग एक टेबल जो है वो प्लेस कर सकते हैं। ओके, लेकिन वहाँ पे अलमीरा का उतना प्रोविजन नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। तो कोई एक चीज़ यहाँ पे दे दी जाएगी। ओके, लेट्स गो बैक हियर। यहाँ से एक चेयर हम लोग को पिक करना है। लेट्स पिक दिस वन। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, स्केल, इसका जो लार्जेस्ट डायमेंशन रहेगा ना, डेट इज दिस वन, वो रहेगा 2 फीट का। सो लेट्स अलाइन इट 2 फीट। अलाइन, यस, मूव। नाउ मूव। यहाँ से ऑर्थो ऑफ कर देते हैं। चेयर को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये चेयर जो है वो प्लेस हो चुका है। अब फर्नीचर लेआउट से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि स्विच बोर्ड कहाँ रखना है, कहाँ पे क्या लाइट्स वगैरह चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा काम करना बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। ओके, तो ये फर्नीचर लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप काम करने जाते हो तो। क्योंकि देखिए, अब मुझे पता है कि विंडो का प्लेसमेंट अगर यहाँ पे रहेगा तो ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, यहाँ पे तो लाइट आ ही नहीं पाएगी क्योंकि बेड से टकराएगा वो। और नॉर्मली हम लोग के घर में क्या होता है कि सेंटर में हम लोग का विंडो जो है प्लेस होता है, कि जनरली वही ट्रेंड फॉलो किया जाता है, ठीक है। बट अगर आप डिसाइड कर चुके हो कि बेड को यहीं पे रखना है या यहाँ रखना है, तो विंडो को उसी के अकॉर्डिंग आप कंस्ट्रक्ट करवा सकते हो, क्योंकि एक बार विंडो जो है वो प्लेस हो चुका है एक्चुअल साइट पे, तो उसके बाद कुछ चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। बट अगर आप प्रॉपरली प्लेस कर दोगे तो सब कुछ अच्छे से प्लेस हो जाएगा। ओके, अब विंडो को यहाँ रख दो तो टेबल के सामने अच्छे से लाइट आ जाएगी, ये हम लोग को पता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम जो है वो कर सकते हैं। ओके, अभी ये चेयर यूज हो गया है तो यहाँ पे भी लग रहा है कि एक बेटर चेयर है हमारे पास। ओके, सो लेट्स टेक दिस वन ऑल्सो, कॉपी इट एंड देन प्लेस इट। स्केल, ओके, एंड इसको कर लेते हैं रिड्यूस करके। लेट्स रिड्यूस इट बाई 4 इंचेज। तो ये कितना हो जाएगा? 1 फीट 8 इंचेज। 1 फीट 6 इंचेज रहता है, हम लोग थोड़ा लार्जर डायमेंशन लेके चलते हैं। 1 फीट 8 इंचेज लेते हैं, क्योंकि चेयर का डायमेंशन जो है 1 फीट 6 इंचेज से लेके हम लोग का 1 फीट, सॉरी 2 फीट तक इंक्रीज करता है। ओके, अभी यहाँ से एक पॉइंट लेके इसको अलाइन कर देते हैं प्रॉपर। राइट क्लिक, अलाइन, इस पॉइंट को लिया, select object, first point, then second point, enter, y, enter. Yes, I want to scale it.
एंड देन मूव। तो यहाँ पे मेरा जो चेयर है वो आ चुका है। एंड इसका जो हाईएस्ट डायमेंशन है वो यहाँ से यहाँ तक है, तो हाईएस्ट डायमेंशन चेक कर लेते हैं। 1 फीट 8 इंच से हल्का ज़्यादा ही होगा ये, ऑलमोस्ट 1 फीट है, और 1 फीट 8 इंचेज ही है। ओके, दैट इज गुड टू गो विथ। ओके, तो ये चेयर हम लोग बाद में यूज कर लेंगे किसी रूम में, फिलहाल के लिए अभी चलते हैं बाथरूम सेट्स के ऊपर। ओके, तो बाथरूम का जो हमारा फर्नीचर लेआउट ये फोटो रियलिस्टिक वाला है, इसमें उतना ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम लोग ओके, अभी बहुत टाइम हो चुका है, तो हम लोग एक काम तो इम्पोर्टेंट कर लें। पहले तो सेव कर ले फाइल्स को, यहाँ पे भी, और जो दूसरा वाला है उसको भी। ओके, कंट्रोल S। ओके, अभी हम लोग को चाहिए एक अलमीरा। अलमीरा का जो प्लान व्यू है वो हमें चाहिए होगा। दिस इज ऑल्सो लुकिंग लाइक अलमीरा, बट ओपनेबल फ्रॉम 3 साइड्स। तो हम लोग कुछ ऐसा देखते हैं जो कि सिंगल साइड या डबल डोर का हो, उतना ही काफ़ी होगा हमारे लिए। अलमीरा का जो कैटेगराइजेशन है वो हम लोग उसी तरीके से करेंगे। ओके, या फिर हम लोग इस टेक्सचर का अलमीरा भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके, so let's use this in the place of Almira. Copy it and then place it. Control V. ओके, ये कॉपी नहीं हुआ प्रॉपरली, फिर से कर लेते हैं। Control C, Control V. Now scale this. Okay. तो अलमीरा जो होता है उसका डायमेंशन यूजुअली 3 फीट लेंथ होता है, एंड ये होता है 1 फीट 6 इंच, 1 फीट 8 इंच, वो डिपेंड करता है। ओके, तो हम लोग पहले इसका डायमेंशन चेक कर लेते हैं। ये 1 फीट 8 इंच है। लेट्स ड्रॉ अनदर लाइन दैट इज मच बेटर। 3 फीट का एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इसके बाद सिलेक्ट करके इसको कर लेते हैं अलाइन मिड पॉइंट। मैं जब मिड पॉइंट ले रहा हूँ तो इसका एक ही पर्पस होता है कि हम लोग का प्रॉपर जो है वो अलाइनमेंट आ जाए, जो हाईएस्ट डायमेंशन है वो लिया जाए। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मिड पॉइंट मैंने ऐसे मतलब कुछ भी ले लिया है। ओके, इसका डायमेंशन भी चेक कर लेते हैं। वो 9 इंचेज है, तो हम लोग को एक्चुअली इसके ब्लॉक को एडिट कर ही लेना चाहिए। ओके, लेट्स एडिट इट एंड लेट्स सी काम होता है कि नहीं होता है। स्ट्रेच करके देख लेते हैं, सिंपल। कंट्रोल Z। ओके, यहाँ पे इसका डायमेंशन चेक कर लेते हैं। टू इंचेज है। ओके, एंड इसका जो डायमेंशन है वो कितना है? ये 1/2 इंच है। तो इसको हम लोग कितना स्ट्रेच करेंगे? 1/2 इंच स्ट्रेच कर लेते हैं। ओके, स्ट्रेच मिड पॉइंट फ्रंट
0.5 इंच। Stretch till this, then click over here, stretch till this, and then select this, stretch till this. Okay, then Control S. This is saved and close. Save. अभी ये जो डायमेंशन है वो हमारा 3 फीट का होगा, एंड ये जो डायमेंशन है वो ऑलमोस्ट है कितना, 1 फीट 6.5 इंच. सो दैट इज गुड. मूव एंड वी कैन यूज दिस. मूव. अब यहाँ पे जब फर्नीचर लेआउट होता है ना तो हम उसको रोटेट करके भी देख सकते हैं कि अगर आपको अलमीरा ऐसे रखना है तो ऐसे रखिए, अगर आप इसको रोटेट करके रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो. ठीक है, तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अगर आपने फर्नीचर लेआउट किया हुआ है प्रॉपरली तभी. ठीक है, जैसे कि अगर आप इसको ऐसे रोटेट करके देख लेते हो कि अब कौन से मुझे ज़्यादा अच्छे से स्पेस मिल पा रहा है. ओके, तो एक ये रोटेट करने के बाद निकल के आ रहा है, दूसरा रोटेशन क्या हो रहा है हमारा, ऐसे वाला जो कंट्रोल जेड करेंगे तो आ जाएगा. ठीक है, तो ये भी परफेक्टली फिट हो रहा है. एंड इसके बाद मुझे 2 फीट का एटलीस्ट गैप चाहिए. तो क्या मेरे पास वो 2 फीट का गैप यहाँ से लेके बेड तक आ रहा है? तो मैं इसका जो फार्देस्ट साइड है वहाँ से देख लूँगा. तो 2 फीट का गैप तो आ रहा है, बहुत ही कन्वीनियंटली आ रहा है. तो यहाँ पे हम लोग इसमें काम जो कुछ भी करना है वो कर सकते हैं. यहाँ पे बेड रखा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा. तो यानी कि हम अलमीरा को ऐसे रखें या रोटेट करके रखें, कोई इशू नहीं आएगा. अगर इस तरीके से रखेंगे तो हम लोग इस स्पेस का यूज भी कर सकते हैं. ठीक है, रोटेट भी कर देंगे तो भी यूजेबल स्पेस ही रहेगा, वो कोई इशू नहीं आएगा. लेकिन आपको जो बाकी जो रूम है वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है. ओके, कंट्रोल वाई वाई वाई, कंट्रोल जेड 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 वाई. लेट्स रोटेट इट. ओके, रोटेट करके ही रख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा. मूव. इससे अगर इस तरीके से रोटेट कर लेंगे तो क्या होगा प्रॉब्लम, कि विंडोज है इसको यहीं के यहीं रखना पड़ेगा, इसको हम लोग शिफ्ट नहीं कर पाएंगे. एंड ये विंडो जो है अगर हमारा बेड जो है वो हाई मास्ट वाला रहा तो हम लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली. वो हाफ विंडो ही यूज हो पाता है, फिर वो प्रॉपर विंडो का यूसेज जो है वो नहीं हो पाता है. ओके, तो यह एक सिंगल प्रॉब्लम जो है वो आती है. उसके बाद अगर इसको हम लोग इस जगह पे प्लेस करना चाहें तो सिंपल है, हम लोग मिरर कमांड का यूज करेंगे. इसके मिड पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको प्लेस कर देंगे. ओके, देन क्लिक ऑन नो. ओके, तो ये भी हमारा प्रॉपरली प्लेस हो चुका है. इस रूम में भी अगर आप टेबल चेयर लगाना चाहते हो तो बस टेबल ही लगाते हैं. कॉपी, यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया. चेयर ये यूज कर लेते हैं. कॉपी, एंड इसके बाद ऑर्थो ऑफ कर लेते हैं एंड इसको प्लेस कर देते हैं. तो इस तरीके से यहाँ पे टेबल चेयर भी लग जाएगा. सामने में आप टीवी यूनिट का भी यूज कर सकते हो. यहाँ पे टीवी यूनिट लगाना चाहे तो वो भी आराम से लग जाएगा. ओके, या फिर बेटर होगा कि हॉल में आप टीवी यूनिट का प्रोविजन जो है दे दें, और डाइनिंग स्पेस का भी देना हो तो आप हॉल में ही दे सकते हो. ओके, अभी आ जाते हैं किचन की मॉडलिंग के ऊपर. तो हम लोग जानते हैं, मुझे पता है कि वहाँ पे चूल्हा वगैरह उतना अच्छा से नहीं दिया गया है, तो मैं एक दूसरा प्रोजेक्ट ले लेता हूँ एंड वहाँ से ये सब कॉपी कर लेता हूँ. ओके, क्योंकि इसमें ऑलरेडी फर्नीचर लेआउट हो चुका था और इसका वीडियो आपको ऐप पे दे भी दिया गया था. ओके, सो लेट्स यूज दिस वन. ओके, इसमें उतना फोटो रियलिस्टिक टाइप का यूज नहीं हुआ है सारी चीजें. यहाँ से बेसिक बेसिक चीजों को पहले पिक कर लेते हैं
और क्योंकि ये डायमेंशन ऑलरेडी सेट है तो हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। फ्रिज, सॉरी, वॉशिंग मशीन ले लेते हैं एंड फ्रिज भी ले लेते हैं। जो जो चीज़ें यहाँ से मिसिंग है वो सारी चीज़ें ले लेते हैं। कंट्रोल वी, सेट यहाँ पे रख लेते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ों को डिलीट करते चलिएगा ताकि बाद में न्यूसेंस क्रिएट ना हो। अभी इसका डायरेक्शन एक बार चेक कर लेते हैं। नॉर्थ साउथ इस तरीके से है, तो हम लोग को इसे रोटेट करना होगा। रोटेट, मूव, और इसके सेंटर में प्लेस कर देंगे। ओके, देन या यहाँ आके हम लोग को ये टैब का सेट भी कॉपी कर लेना है। कंट्रोल सी, एंड कंट्रोल वी, रोटेट, मूव, एंड यहाँ पे प्लेस हो गया। ओके, उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है। अगर आप टैब को आउटर वॉल में भी रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा उससे। ठीक है, एंड ऐसा करना एक्चुअली बेटर भी होगा। इस वेंटिलेटर को थोड़ा बहुत शिफ्ट करना होगा हमें, तो वेंटिलेटर को इधर लाके शिफ्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड सब कुछ सही ही रहेगा उसके अकॉर्डिंग भी। एंड क्योंकि यहाँ पे हेडरूम रहेगा तो वाटर टैंक तो यहीं पे प्लेस होना है, तो ये पाइप भी कम खर्च होगा इस डायरेक्शन से। एंड ये वॉल जो है वो हमारा डैम्प फ्री रहेगा, अगर मान लीजिए कभी प्लम्बिंग में एरर हो भी गया तो भी। ओके, रोटेट, मिरर, कॉपी, ऑर्थो को ऑफ कर लेंगे। लोग जानते हैं कि हम लोग को इसको कहाँ प्लेस करना है। इसको हम लोग यहाँ प्लेस करने वाले हैं। एंड जो सिंक है हमारा उसको हम लोग यहाँ प्लेस करने वाले हैं। मूव, प्लेस्ड, मूव, लेट से 3 इंच इधर से मूव कर देते हैं। मूव बाई 1 इंच। मूव, यहाँ पे एक्चुअली सिलेंडर का स्पेस रहेगा तो थोड़ा बहुत इसको इधर शिफ्ट किया जा सकता है, बट डेट इज ऑफ नो यूज। ओके, तो हम लोग इसको इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, पूजा रूम है, तो यहाँ पे बस एक कैबिनेट रहेगा तो हमारा काम जो है
वो हो जाएगा। तो कैबिनेट एक अलग तरीके का ले लेते हैं, जो फर्नीचर ब्लॉक से एक कैबिनेट हम लोग को ले लेना है। अच्छा, अलमीरा के लिए इस तरीके का भी स्ट्रक्चर यूज किया जा सकता है। इसका जो है डायमेंशन रेंज जो है वो चेक कर लेते हैं कितना से कितना है। 1.15 एंड 0.39। सो इसको मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ। 1.15 डिवाइडेड बाई 0.39 तो आ रहा है 2.94। ओके, इसको ले चलते हैं, कॉपी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। जब ज़्यादा हैच वाली चीज़ों को हम लोग यूज करने लगते हैं तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो आती है। रोटेट, ऑर्थो ऑन करके इसको रोटेट कर लेते हैं। मूव, इसके बाद स्केल। तो पूजा रूम का जो अरेंजमेंट है वो हम लोगों ने प्लेस कर दिया। उसके बाद आता है डाइनिंग का अरेंजमेंट। तो डाइनिंग का जो हमारा डायमेंशन होता है वो होता है हमारा 5 फीट बाई 3 फीट। तो यहाँ पे एक बार डायमेंशन चेक कर लेते हैं इसका। ये हमारा 5 फीट 5 इंच है। ओके, एंड इस डायरेक्शन से ये हमारा 2 फीट 7.5 इंच है। ओके, तो उतना परफेक्ट डायमेंशन नहीं है इसका। एक साइड से थोड़ा ज़्यादा है, एक साइड से थोड़ा कम है। ओके, तो एक बार हम लोग इसको फर्नीचर लेआउट में चेक कर लेते हैं कि कहीं हमारे पास बेटर डाइनिंग का ऑप्शन है या नहीं, जहाँ पे ज़्यादा फोटो रियलिस्टिक ऑप्शन हम लोग को मिल जाए। ओके, हालांकि चांसेस कम है, जो मैंने लास्ट चेक किया था उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। बट अगर मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये भी है कि एक टेबल बना के हम लोग उसके चारों तरफ चेयर को प्लेस भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग के पास जो एग्जिस्टिंग है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास कुछ बेटर मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग एग्जिस्टिंग जो था हमारे पास डाइनिंग टेबल, जो लास्ट प्रोजेक्ट से हम लोगों ने कॉपी किया, उसको यूज कर लेंगे। ओके, तो सिम्स लाइक यहाँ पे डाइनिंग के लिए ये एक थोड़ा बहुत अल्टरनेटिव दे रहा है, बट वो उतना अच्छा अल्टरनेटिव भी नहीं है हमारे पास। ओवल शेप्ड जो टेबल है ये भी अल्टरनेटिव अच्छा दे रहा है 4 सीटर के लिए। ओके, एंड 4 सीटर एक्चुअली मेरे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत है। तो अगर इससे मैचिंग चेयर भी हमारे पास हो जाता है, सो वी कैन गो विद दैट, गो विद दिस मतलब अरेंजमेंट ऑफ डाइनिंग टेबल। ओके, लेट्स सी एक बेसिक चेयर मिलता है कि क्या। यहाँ पे जितने भी चेयर है वो थोड़ा ज़्यादा ही पॉश है, तो हम लोग एक बेसिक चेयर को देख लेते हैं। या दिस चेयर विल मीट आवर नीड। ओके,
So let's go with this one. This or even this can do. Let's go with this one. This, sorry, select it, copy it, furniture, Control V, place it, scale it. Let's draw the line of 1 feet 6 inches. Then we have to align this. Align first point, second point, enter, and yes, scale it. Move it. ओके, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से जाके वापस से हमारा जो डाइनिंग का है वो ले लेते हैं। तो इस तरीके से जब ये फाइल आपके पास पहुंच जाएगी ना, तो आप इसमें इजीली कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। तो ये मैं एक अरेंजमेंट रेडी करके आपको दे देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हम लोग को अरेंजमेंट करना होता है, या फिर आप किस तरीके से बाद में मॉडिफाई कर सकते हो। और अगर आप सेम डेटा को यूज भी करोगे ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लाइक आप इसी पर्टिकुलर फाइल से अगर आप नेक्स्ट टाइम अपना फर्नीचर लेआउट कॉपी करेंगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा। अभी देख लेते हैं, यहाँ पे अगर इस तरीके का अरेंजमेंट है तो 1.5 फीट इधर, 6 इंच 6 इंच, यानी कि 2.5 फीट का कम से कम ये लेंथ होना चाहिए, ये लेंथ भी। सो लेट्स मेक इट 3 फीट। ओके, तो लाइन ले लेते हैं, इसको स्ट्रेच कर लेते हैं बाई 1 फीट 6 इंचेस। अलाइन फर्स्ट पॉइंट, second point, enter, and yes, move। एक बार इसके डायमेंशन को चेक कर लेते हैं, जो इनर डायमेंशन है ग्लास का बस वही चेक कर लेते हैं। ये कितना हो रहा है, 1 फीट 4 इंच, डेट इज गुड। 3 फीट, ये डायमेंशन थोड़ा और इंक्रीज हो सकता है, बट नहीं भी इंक्रीज करेगा तो भी कोई खास इशू नहीं आएगा। ओके, let's scale it a little bit. Let's say we will scale it by 1.2 times. Okay, one feet 8 inch, that is more than enough this time, and this is 3 feet 7 inch. अभी क्या करना है, हम लोग को चेयर प्लेस करना है। सो मूव, ग्रैब इट, प्लेस इट। इसके बाद मिरर, place it, don't erase the source object, सॉरी, इसको एक कॉपी कर लेते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं, एंड देन मूव इट। इसके बाद इसको किया मिरर, इरेज द सोर्स ऑब्जेक्ट, नो। ये हमारा डाइनिंग का स्पेस जो है वो बन के रेडी हो गया। अभी इसको कर लेंगे सिलेक्ट, रोटेट वंस मोर, अगेन सिलेक्ट, मूव, ऑर्थो को ऑफ कर देते हैं,
मूव, और इसको अपने प्लान में फिट करने का ट्राई कर लेते हैं। तो ये आराम से हमारे प्लान में जो है वो फिट हो चुका है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत अच्छे से कन्वीनियंटली ये फिट हो गया है। एंड बीच का मूवमेंट स्पेस भी चेक कर लिया जाए, क्योंकि मूवमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से इस टेबल तक का जो स्पेस है वो है हमारे पास ऑलमोस्ट 3 फीट, ये स्पेस भी है 2 फीट 5 इंच। ओके, तो ये काफ़ी स्पेस है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड चेयर यूज होने के बाद तो ये डाइनिंग टेबल के अंदर चला जाता है, सो ऑब्वियसली ये जो स्पेस है वो कम यूज होने वाला है। ओके, तो बहुत ही कन्वीनियंटली ये प्लेस हो सकता है डाइनिंग टेबल हमारा। देन आ जाता है, अगर आप टीवी यूनिट लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो इस वॉल पे बहुत आराम से। ये जो वॉल है ये कितना हो जाता है हमारे पास, 6 फीट 4 इंचेस का वॉल है, आप टीवी यूनिट आराम से प्लेस कर सकते हो। ओके, देखते हैं और भी कुछ मिस हो रहा है क्या। किचन इज डन। अगर आप फ्रिज रखना चाहो तो एक कॉर्नर पे फ्रिज भी रख सकते हो किचन के, या फिर आप इसको बाहर भी फ्रिज को रख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। जहाँ भी ये कॉर्नर फ्रिज के लिए यूज हो जाता, अगर हम लोग इसके सिस्टम को रोटेट कर सकते थे, या फिर हमें फ्रिज को यहाँ यूज करना होगा। सो लेट्स प्लेस द फ्रिज ओवर देयर। बेसिन जो है वो हमें और तो नहीं चाहिए, जितना है काफ़ी है। ठीक है, अगर आप बेसिन प्लेस ही करना चाहते हो तो एक बेसिन यहाँ पे भी प्लेस किया जा सकता है टॉयलेट के पास में, क्योंकि इधर में बेसिन प्लेस करना इज नॉट ए वेरी गुड ऑप्शन। बट देन ये स्पेस जो है वो हमारे पास रहने देते हैं, 3 फीट 6 इंचेस का जो स्पेस है वो रहने देते हैं। बेसिन कितने का है हमारे पास, मैक्सिमम इसका 1 फीट 6.5 इंचेस। रोटेट, मिरर, यस, कंट्रोल जेट, मूव, ग्रैब कर लेते हैं और इसको बाहर की तरफ प्लेस कर देते हैं। मिरर, मूव, यहाँ या यहाँ। ओके, सो ये अरेंजमेंट तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। फ्रिज के लिए एक दूसरा अरेंजमेंट क्या किया जा सकता है कि फ्रिज को इस कॉर्नर में इस जगह पे प्लेस कर दिया जाए। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, 2 फीट का एक स्पेस चाहिए, तो इसको स्ट्रेच करके 2 फीट कम कर देते हैं। एंड ये जो लाइन है इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। एंड देन मूव, एंड देन मूव। यहाँ पे भी ये फ्रिज जो है वो का स्पेस ले रहा है, तो हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, ये जो डाइनिंग का सिस्टम है इसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ करना हुआ तो हम लोग नेक्स्ट फ्लोर पे करेंगे, बट फॉर नाउ इसको यहाँ से अवॉइड करना ही
एक सोफिस्टिकेटेड वे लग रहा है, या फिर आप इस सोफा में से एक को कम कर लीजिए एंड सोफा को कहीं अलग प्लेस कर दीजिए एंड फ्रिज को ये कॉर्नर दे दीजिए। क्योंकि जितना स्पेस है उसके अकॉर्डिंग तो फ्रिज इधर यहाँ प्लेस होगा, तो इससे हमारे किचन का स्पेस और भी कंजेस्टेड हो जाएगा। तो किचन यहाँ से डाइनिंग स्पेस को ही हटा देते हैं एंड फ्रिज को ही बाहर ले आते हैं, वो बेटर होगा। तो मूव एंड इसको कर लेते हैं स्ट्रेच। मूव। अगर वॉशिंग मशीन यूज करना है तो हम लोग को वॉशिंग मशीन के लिए बेस्ट प्लेस यहीं पे है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन इस कॉर्नर पे यूज हो और इसका जो लाइक वेस्ट वाटर है ये चला भी जाए, इनलेट और आउटलेट दोनों वॉशिंग मशीन का टॉयलेट के पास में ही यूज हो सकता है। या फिर बाहर के कॉर्नर पे करना चाहें तो यहाँ पे उतना स्पेस नहीं है, 1.5 फीट का है, तो वो स्पेस को थोड़ा ब्लॉक करेगा, तो हम लोग वहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे। ये जो स्पेस है इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। 4 इंचेस नहीं हो पाएगा। एक्चुअली इस प्लान में किचन का स्पेस बहुत कम है, तो ये प्लॉट ही छोटा है, तो यहाँ पे इतने सारे जो फैसिलिटीज हैं वो तो नहीं लग पाएंगे। यहाँ पे आप टीवी यूनिट को प्लेस कर सकते हो। टीवी यूनिट अगर वॉल में रखना चाहें तो वॉल में रखेंगे। एंड जहाँ तक रही डाइनिंग की बात, तो डाइनिंग एरिया या फ्रिज दोनों में से कुछ एक ही रह सकता है यहाँ पे, क्योंकि और कोई स्पेस इस पर्टिकुलर फ्लोर पे नहीं है जब तक हम लोग नेक्स्ट फ्लोर को मॉडल करने का नहीं सोचे तब तक। ओके, अभी हम लोग एक काम और कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर रूम में आइदर एक टेबल चेयर या फिर कबर्ड ये यूज कर सकते हैं या रख सकते हैं। तो लेट से, या दोनों भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। कॉपी कबर्ड प्लेस कर देते हैं, सॉरी, कॉपी एंड पेस्ट। क्योंकि ये गेस्ट रूम है तो यहाँ पे इतना ज़्यादा भी टेबल चेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक देख लेते हैं हमारे पास टीवी यूनिट है क्या यहाँ पे, तो टीवी यूनिट को भी प्लेस कर देंगे। हाउएवर दैट इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि गांव का प्लॉट है तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे टीवी यूनिट तो बनाएंगे नहीं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा एक टीवी रख सकते हैं। एंड मैं पर्सनली जानता हूँ क्लाइंट को, तो मुझे पता है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मैक्स टू मैक्स होंगी। बट अपने साइड से हम लोग को प्लान को जितना हो सके उतना खूबसूरत बना के देना होता है, प्लस स्पेस का भी हम लोग को ध्यान रखना होता है कि जितना हो सके उतना स्पेस हम लोग वहाँ पे देते हैं।
तो टीवी यूनिट जैसा तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। तो अगर कभी रहा तो वो मैं देख लूंगा। ओके, अभी स्पेस देख लेते हैं कि यहाँ पे फ्रंट में और क्या क्या चीज़ें हो सकती थी। तो फ्रंट में जो है वो आपके पास कुछ गार्डनिंग वगैरह करना चाहे तो गार्डनिंग कर सकते हैं इधर। डेट विल बी नॉट एन इशू। अब क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कबर्ड को प्लेस किया है तो विंडो यहाँ पे भी सही रहेगा, या फिर इसको शिफ्ट करके इस के सामने भी रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एक अच्छा अल्टरनेटिव है। तो विंडो प्लेसमेंट को चेंज किया जा सकता है फॉर नाउ। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं हमारी। एक्चुअली बेटर ये रहेगा कि हम लोग फ्रिज को हटा के मूव, डाइनिंग स्पेस ही प्लेस कर दें। मूव। और गांव का है तो डाइनिंग स्पेस तो उतना जरूरी नहीं भी है। ओके। कंट्रोल जेड जेड। प्रैक्टिकल देखा जाए तो वॉशिंग मशीन यहाँ पे ही प्लेस हो सकता है। रोटेट। मूव एंड मूव। क्योंकि यहाँ पे भी इनलेट और आउटलेट दोनों इन लोग को मिल जाएगा। एंड स्पेस कंजेशन भी नहीं होगा जब तक ये फ्लोर सिंगल है। ओके। एंड विंडो को भी इधर हम लोग ऐसे रख सकते हैं या फिर टेबल के सामने रख सकते हैं, जहां भी रखना चाहें वो हम लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम लोग गार्डनिंग के लिए थोड़ा बहुत यहाँ से आइडियाज लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। ओके, दिस थिंग्स आर गुड फॉर दैट। सो ये सेगमेंट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी। स्केल।
लेट्स सेव दिस। क्योंकि अभी हम लोगों ने फाइल में ना बहुत ज़्यादा हैचेस यूज कर लिए हैं, तो इसके कारण थोड़ा सा ऑटोकैड फाइल भी स्लो हो जाता है। सो लेट्स सेव दिस फर्स्ट। स्केल इट। यहाँ से ये जो पॉट है, ओके लेट्स ट्राई वन मोर थिंग। ये मूव होता है कि नहीं? ओके, ये ग्रास और वो ओवरलैप हो रहा था तो मूव हो गया। अच्छा है। अभी इसको अलाइन कर लेते हैं। एक लाइन ले लेते हैं 1 फीट 6 इंचेस का। सिलेक्ट, राइट क्लिक, अलाइन। ऐसे अलाइन हो गया। एंटर। यस। मूव नाउ। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब छोटे बड़े साइज को अगर मिलाया जाए तो लगभग लगभग सेम ही आ रहा है। सो डैट विल नॉट बी एन इशू। हम लोग यहाँ से डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। मूव, पॉइंट को ग्रैब किया, ऑर्थो को ऑफ किया। मूव, 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 स्केल 0.8, स्केल 0.8, रोटेट, मूव, मूव, स्केल। यहाँ से बस इसको थोड़ा बहुत स्केल करके परफेक्ट साइज में ले आना है। जितने भी अलग टाइप के प्लांट्स आपको यूज करने हैं आप यहाँ से कर सकते हो। स्केल,
मैं एक सैंपल बना दे रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप जो है फ्यूचर में बड़े आराम से इन सैंपल्स का यूज करके काम कर सको। स्केल, मूव। आई गेस अब अभी आपके पास इतने सैंपल्स तो हो ही गए हैं कि आप बहुत ही कन्वीनियंटली काम कर सकते हो। बट फिर भी अगर कुछ चाहिए तो आपके पास फाइल है ही, वहां से आप जाके उससे यूज कर सकते हो। इसका आज डेट दे देते हैं, 22/6/2023, 2/6/2023। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। डिजाइन्ड एंड drawn by अच्छा बाबू, इसमें अपना नाम लिख दीजिए। इसको रिसाइज करके लिख दीजिए, मूव। एंड यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल दे दीजिए, 8433248864। मूव। कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, तो ये हमारा जो प्लान है वो रेडी हो चुका है। अभी इसको क्या कर सकते हैं, एक और काम जो है इसमें किया जा सकता है। अगर आप इसको अच्छे से और रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इसको बस फ्लिप कर दो, और उसके लिए करेंगे मिरर। और इसका मिड पॉइंट आई गेस यहाँ है। इरेज सोर्स सब्जेक्ट, यस। तो ये एक बेटर फील दे देगा।
और साथ ही साथ इसको भी फ्लिप कर लेते हैं। मिरर 90। यस। डिलीट। कंट्रोल जेड। जेड। मिरर। यस। कंट्रोल जेड। जेड। ना ना, ये वाला ठीक है, ये थोड़ा उल्टा रहेगा, बट दैट इज ओके टू गो। कम एंड गो। सीढ़ी के सामने जाए। समहाउ ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे कुछ। ओके ओके, यहाँ पे एक और बार इसको मिरर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? मिरर बाहर से ही कर देते हैं। मिड पॉइंट ले लेते हैं इसका। ओके। इरेज सोर्स सब्जेक्ट। यस। अभी अलाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से जाएगा, एंट्री लेगा, लेफ्ट साइड में हमारे पास रूम रहेगा, राइट साइड में हमारे पास स्टेयर रहेगा। ओके, नो इश्यूज। उसके बाद लेफ्ट साइड में हमारे पास पूजा रूम रहेगा। डायरेक्शन जो है इसको भी रोटेट कर लेते हैं, और वेस्ट हमारा, सॉरी, यहाँ पे कितना है, ईस्ट वेस्ट ऐसे है। तो ये वेस्ट फेसिंग था, सॉरी ये कितना है, कैसे है, नॉर्थ फेसिंग है। तो अभी नॉर्थ हमारा नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट। पूजा रूम का गेट जो है वो ईस्ट की तरफ है। पूजा रूम का गेट ईस्ट की तरफ। यस। तो अभी हमारे पास सब कुछ प्रॉपरली सेट हो चुका है, और हमारा फर्नीचर लेआउट भी इसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए रेडी हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को टाइम इसलिए लगा है क्योंकि हम लोगों ने फर्नीचर लेआउट जो है वो बनाया है किस तरीके से, एक प्रॉपर लाइक फर्नीचर ब्लॉक का यूज किया, वहां से सब कुछ का ब्रिंग किया, स्केल किया, इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लगा। बट यूजुअली जो है हम लोग क्या करते हैं, सिंपली ऐसा एक प्रोजेक्ट लेते हैं, उसमें से फर्नीचर्स को कॉपी करते हैं एंड अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में यूज कर देते हैं, तो वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा कम लगता है। ओके, बहुत कम लगता है इससे। सो हम लोग इसको इस तरीके से काम करेंगे। ओके, सो गाइस, आई होप आज का जो सेशन है उसको हम लोग यहीं तक रखेंगे। एंड अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप अगर हमारे प्रोफेशनल ट्रेनिंग को ज्वाइन कर चुके हो तो क्या करना है आपको, सिंपली व्हाट्सएप कर लेना है डायरेक्टली। अगर आप नहीं ज्वाइन किए हैं अभी तक और आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग को, तो आपको सिंपली सिविल राजा के ऐप पे जाना है। वहाँ पे आपको ये कोर्स फ्री में, सॉरी पेड अवेलेबल है। ओके, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। एंड कोई डाउट होता है तो उसके बाद आप मुझसे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली आप पूछ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप एक नॉन सिविल इंजीनियर पर्सन है एंड मैं आपके लाइक ड्राइंग्स बनाऊं, तो आप उसके लिए भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8433248864। एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए भी आपको सेम नंबर पे कॉल करना है।
ओके, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू गाइस। अभी मैं इसको बस प्रिंट कर लेता हूँ और उसके बाद हम लोग अपने अपने फर्नीचर लेआउट की प्रैक्टिस पे वापस जा सकते हैं। थैंक यू।